वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स की यूनिट सेकंड थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक ई फेमिनिज्म। ये फेमिनिज्म का पार्ट थर्ड है और ये लास्ट पार्ट है इस फेमिनिज्म टॉपिक का। और ये वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है और जो स्टूडेंट्स बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के हैं सेमेस्टर सेकंड वाले उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे फर्स्ट वीडियो उसमें हमने वेव ऑफ फेमिनिज्म एंड इंटरनेशनल रिलेशन को कवर किया। इसके पार्ट सेकंड में टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन फेमिनिज्म को कवर किया और अब पार्ट थ्री में हम इसकी मेन जो कोर थीम है वो अलग अलग जो उसके कॉन्सेप्ट है उनको स्टडी करेंगे। Different approaches identified as feminist main assumption in international relation. State and power. According to feminist scholar, since the state has most men in its decision-making body, military, industry, policy maker, diplomats, corporate sector, etc. The state is gendered institution. जो फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं उनके अकॉर्डिंग जो स्टेट है उसमें बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो मैन अंडर मैन कंट्रोल है। जैसे कि मिलिट्री, इंडस्ट्री, पॉलिसी मेकर्स, डिप्लोमेट्स, कॉर्पोरेट सेक्टर, ये सारी की सारी जो इंस्टीट्यूशन है वो जेंडर्ड इंस्टीट्यूशन बन चुकी है। और जो इनका नेचर है वो मैस्कुलाइन है, जहाँ पर वुमेन इनविजिबल है और उनको स्टेट क्राफ्ट से दूर रखा गया है। The state is not gender neutral and it affects women in different ways, from men through family laws, customary laws, inheritance laws and labor law. जो स्टेट है इसके जो जेंडर न्यूट्रल है उसके अफेक्ट वुमेन पर अलग अलग वेज में देखे गए हैं। जैसे कि जो मैन है उसके फैमिली लॉज, उन्होंने फैमिली लॉज क्रिएट किए हुए हैं, कस्टमरी लॉ, इनहेरिटेंस लॉ और लेबर लॉ। द मस्कुलिनिटी ऑफ द स्टेट कैन बी इन्फ्रेड from its high spending on defense and laws and less on social security and health care. जो मैस्कुलिनिटी जो नेचर है इस स्टेट का, तो उसमें जो है जो स्पेंडिंग है मनी की, तो वो डिफेंस पर ज़्यादा खर्च की गई है रादर देन सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ केयर सेक्टर पर। जनरली मैन इज आइडेंटिफाइड विद द स्टेट where the state is endowed with rationality, objectivity and capability to protect the nation, where the nation is identified with the woman who needs protection. जो मैन है उसकी जो मतलब ऑब्जेक्टिव है, रैशनैलिटी है, वो स्टेट को प्रोटेक्ट करने की है। और जो विमेन की जो है आइडेंटिफाई, मतलब जो विमेन का ऑब्जेक्टिव है वो स्टेट एक नेशन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना है। Conflict and violence. According to the feminist, there is a close connection between the state and violence in international relation. State's military apparatus is masculine in nature because military activities are of aggression, destruction and dominance. जो feminist scholar है उनके अकॉर्डिंग जो वायलेंस है और स्टेट का है वो क्लोज कनेक्शन है, मतलब वो इंटरलिंक्ड है, क्योंकि जो स्टेट की जो मिलिट्री है वो मैस्कुलाइन है नेचर में, मतलब जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं वो एग्रेशन, डिस्ट्रक्शन, डोमिनेशन की है, जो कि मैन ऑलरेडी स्टेट में कर रहे हैं। However, when it comes to the establishment, sustenance and reputation of the masculinity of the military industry, both men and women can be agent in reinforcing the masculinity of the state military apparatus. According to the feminist, there is also link between militarism and structural violence. When the state increases its military expenditure, fewer resources are spent on the food welfare in the view, instead of providing protection from the other. The military industrial complex actually harm the vulnerable inside country because the state resources are diverted to militarized security rather than development, education, health, welfare, etc. जो अगर हम अपनी मिलिट्री पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो हम उसके पर्सपेक्टिव हम फूड में लेस करेंगे, तो जो वेलफेयर होगा, जो रिसोर्सेज होंगे वो डिवाइडेड हो जाएंगे, मतलब वेलफेयर होगा ही नहीं। ये हम जो डिफेंस है वो बाहर की कंट्रीज से प्रोटेक्शन के लिए करें, लेकिन इंटरनली जब हमारे जो कंट्री में फूड प्रोवाइड अच्छे से नहीं होगा, वेलफेयर नहीं होगा, तो उससे कंट्री जो है वो इंटरनली हार्म होगी।
अगर मतलब वो डेवलप नहीं कर पाएगी। Identify and construction of knowledge. Construction of knowledge about who we are or our identity is important in understanding power relation in our society and also in large contexts of international politics. Feminist international scholar they emphasize that the way in which different identities are categorized such as gender, race, class, sexuality, disability, etc. are significant on how the world work as it helps us in understanding hierarchies and discrimination because of those category. बेसिकली हमें अपनी सोसाइटी में नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना होगा, यानी कि एक बेहतर एजुकेशन लेवल लाना होगा जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि जो पॉलिटिकल पावर रिलेशन है सोसाइटी में उनका क्या कॉन्टेक्स्ट है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर उनको हम अच्छे से समझ सकें। जो फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं इंटरनेशनल रिलेशन की वो इस बात पर जोर देती हैं कि जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ है जो कैटेगराइज की गई हैं वो सोसाइटी ने कैटेगराइज की गई हैं, जैसे कि जेंडर हो गया, रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी, डिसेबिलिटी, ये जो है वर्ल्ड ये हिरारकी जो हिरारकी है ये सोसाइटी ने क्रिएट की है, तो इस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। Inequality and justice. One of the most prominent work by feminists is toward gender equality. Gender equality is prevalent in societies across the world. Inequalities such as division of work, wages, jobs, wealth, and inheritance are so normalized that sometimes it is difficult to even realize that injustice is happening. जो फेमिनिस्ट स्कॉलर है उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो मेजर जो माना जाता है वो इनइक्वालिटी एंड जस्टिस पर माना गया है। जैसे कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो पूरे वर्ल्ड में सोसाइटी में फैली हुई है। इनइक्वालिटी जो है लोगों के वर्क पर है, डिवीजन ऑफ वर्क है, उनके जो जॉब्स हैं उन पर है, वेल्थ, इनहेरिटेंस, ये सब नॉर्मल है। तो इन पर हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि ये इनजस्टिस हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर को जॉब दी, जो जॉब मिल रही है उसके उसकी क्या वेजेस हैं, उसकी वेल्थ क्या होगी और उनमें वेलफेयर क्या होगा, तो वो उनको एक तरीके से रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो इनजस्टिस भी है, वो हैपनिंग हो रही है। इनइक्वालिटीज बिकॉज ऑफ वन जेंडर प्रीमाइड्स डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये बेसिकली एक वन जेंडर प्रोमिनेंट की वजह से है। Gender relation is basically power relation. There is an increased global economic growth because of globalization, but there is no equal distribution of wealth between men and women. Another troubling feature of the global market economy is that women's work is often unpaid and invisible to the state. जो एक इंटरनेशनल लेवल पर जैसे कि ग्लोबलाइजेशन का जो वेलफेयर मतलब ग्लोबलाइजेशन की जो इंक्रीजमेंट हुई इकोनॉमिक ग्रोथ में, उसमें भी जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है मैन और वीमेन का। और इसमें जो वर्क है वो विमेन का अनपेड और इनविजिबल है स्टेट की आई में, मतलब स्टेट उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती एज एन इंटरनेशनल रिलेशन में। एनी इनकम अर्न बाय विमेन इज कंसिडर एन एडिशनल इनकम एंड मैन एज अ प्राइमरी breadwinner. Women's work is hardly considered as a contribution to the national growth. जो विमेन का वर्क है उस पर मतलब उसको एक एडिशनल इनकम के उस पर माना जाता है और मैन को प्राइमरी इनकम सोर्स माना गया है। और उसमें जो विमेन का जो वर्क है कंट्रीब्यूशन है उसमें उसको नेशनल ग्रोथ के लिए कंसीडर भी नहीं किया जाता। विमेन आर नॉट टू protected by labor laws, earn less than men and is more vulnerable to workplace harassment. जो विमेन है वो लेबर लॉ से भी प्रोटेक्टेड नहीं है और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो भी इक्वल नहीं है कंपैरिजन टू मैन। और जो वर्क प्लेस पर उनके साथ हरासमेंट होती है उनके लिए भी उनके पास कोई लॉज नहीं है, मतलब उनको कोई लॉज प्रोवाइड नहीं कराई गवर्नमेंट ने। इंटरनेशनल रिलेशन जो हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक पर, women are mostly employed in the informal sector which adds to her problem. There is increasing number of women workforce globally, but in 2004 the International Labour Organization reported those women mostly remain in low income
insecure jobs, gender equality, injustice and justice in central preoccupation of all international relation feminism. जो नंबर ऑफ वीमेन है वर्क फोर्स पे वो 2004 के बाद इंक्रीज हुआ है। और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिपोर्ट किया है कि विमेन की जो है मतलब मोस्टली उनको लो इनकम सिक्योर जॉब्स हैं और जेंडर इक्वालिटी एंड जस्टिस सेंट्रल प्री ऑक्यूपेशन है। मतलब इनका जो मेन इंटरनेशनल फेमिनिस्ट जो स्कॉलर है वो जेंडर इक्वालिटी एंड जस्टिस पर उनका ज़्यादा फोकस है। फॉर वॉचिंग। अब इस टॉपिक फेमिनिज्म के सारे पार्ट ख़त्म हो चुके हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।